सर जी ये पूछना था, ये जो आपने मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 एंड 2 के इसकी नहीं समझे। अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप करते आए हो यार, दो इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह हम करते हैं। अगर आप नहीं सर, इसमें पहले मल्टीप्लाई करना है सब्ट्रैक्ट करना है, इसकी नहीं समझ आ रही। पहले जो चीज पहले लिखी होती है ना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2। इक्वेशन नंबर 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, और उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करना है। तो जो जिस इक्वेशन के साथ फ्रॉम लिखा हो ना, उस इक्वेशन को हम ऊपर लिखते हैं। अब इक्वेशन 2 के साथ कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी हमने, इक्वेशन नंबर 2 को एज इट इज लिख देना है। पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखिए, देख सकते हैं आप 2x - 3y + 8 = 0। जो इक्वेशन 2 थी उसको आपने ऊपर लिखा है, और इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर उसके नीचे लिखना है। ठीक होगा। इक्वेशन नंबर 1 को जब हम मल्टीप्लाई x के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, ये वो टर्म लिखी हुई है। 2y के साथ जब आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4y आ जाएगा, ये टर्म लिखी हुई है। 3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आ जाएगा, ये टर्म लिखी हुई है। इसके बाद आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना। सब्ट्रैक्ट करने के लिए मतलब इनके साइन माइनस चेंज, ठीक है। क्लियर है जी? अगले क्वेश्चन पे चले। सर वैसे यहाँ तक हुआ था, अभी रहता था नीचे। अच्छा सॉरी, यहाँ तक हुआ। अच्छा, y की वैल्यू आ गई जो कि थी 2, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। y की ये वैल्यू इन दोनों में से, इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, या इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो। किसी एक इक्वेशन में आपने पुट करनी है y की वैल्यू। तो मैंने लिखा है आप इसकी वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो जहां y आपको नजर आ रहा है इक्वेशन नंबर 1 में, उसकी जगह आ जाएगा 2। इक्वेशन नंबर 1 थी x, एज इट इज लिखा आपने, +2, और इस y की जगह आ जाएगा y की वैल्यू जो कि आपने 2 पुट कर दी, -3 एज इट इज। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 आ जाएगा। 4 में से -3 कर लें, +1, और 1 को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर लो तो आंसर आ जाएगा -1। तो x और y दोनों की वैल्यू आपने फाइंड कर ली थी, वो आपने फाइंड कर ली। ये आपने फाइंड करना था इस पूरे क्वेश्चन में। क्लियर है? जी चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस सर। चले सर ये ऊपर प्लस लिखा है और माइनस लिखा है सर। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? कहाँ माइनस लिखना है? पता नहीं सर। सर ये ऊपर जहाँ पे आपने प्लस की जगह आपने कहा ना वैल्यू चेंज हो जाती है, माइनस की जगह है। नहीं, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं ना दो इक्वेशन को तो साइन चेंज करते हैं। जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। जाओ तो समझाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये वैल्यू तो आगे, इसके ऊपर वाली वैल्यू कैसे है? ये 2x - 3y + 8। देखो ये लिखा हुआ है ना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/2 एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो जिस इक्वेशन के साथ लिखा ना कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में से आपने माइनस करना है, तो उस इक्वेशन को आपने ऊपर लिखना है। इक्वेशन नंबर 2 को हमने कुछ भी नहीं करना, उसको एज इट इज लिख देना है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 ऊपर लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे आप। ये मतलब है इसका, ठीक है? क्लियर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी बुक में, ये क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 है, शो दैट द पॉइंट्स 1 - 19 -2 3 एंड -5 -3 आर कोलिनियर। आपने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब आप लिख सकते हो अपने रजिस्टर पे। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे लाई करना। मींस ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ये हमने प्रूव करना है। पहले पॉइंट को मैंने ए का नाम दिया, दूसरे पॉइंट को मैंने बी का नाम दे दिया, तीसरे पॉइंट को मैंने सी का नाम दे दिया। अब आपने ये प्रूव करना, मैंने डायग्राम भी बना दी है, क्या ये पॉइंट ए
ये पॉइंट बी, पॉइंट सी, तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ये प्रूफ करने क्या ये तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो इनको प्रूफ करने के लिए हम फाइंड करेंगे स्लोप, ए से बी का स्लोप, और फिर फाइंड करेंगे बी से सी का स्लोप। अगर ये दोनों स्लोप्स इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब है ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे। मींस जो स्लोप ए से बी का था और वही स्लोप अगर आगे भी इसी तरह मूव कर रहा है, चल रहा है, तो इसका मतलब होगा ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ ए बी, जिसको हम m1 का नाम देंगे। अब स्लोप फाइंड करने का कल आपको दो मेथड बताए थे। अगर आपको एंगल गिवन है तो टेंजेंट थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपको एंगल गिवन नहीं है, दो पॉइंट्स गिवन है, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 का फार्मूला यूज करेंगे। तो अभी हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं a से b तक का, मींस दो पॉइंट्स a और b का स्लोप। ये हमारे पास है जी y2, ये हमारे पास है y1, माइनस 2 हमारे पास होगा x2, 1 होगा हमारे पास x1। तो वैल्यूज पुट कर लेंगे। y2 की जगह आ जाएगा 3, y1 की जगह आ जाएगा 9, x2 की जगह आ जाएगा -2 और x1 की जगह आ जाएगा 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे -6 डिवाइडेड बाय -3 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, 3 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास स्लोप आ जाएगा 2। इसका मतलब है a और b का स्लोप जो है वो आया 2। इसी तरह अब आपने बी सी का स्लोप फाइंड करना है। स्लोप ऑफ बी सी, जिसको आप m2 से रिप्रेजेंट करोगे। अगेन ये भी दो पॉइंट्स हैं, तो इस पे 2 पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे स्लोप फाइंड करने का। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब b और c, ये c पॉइंट है, ये -3 जो है हमारे पास y2 होगा और 3 हमारे पास y1 होगा। -5 x2 की जगह यूज करेंगे और -2 x1 की जगह यूज करेंगे। आपने वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे, इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -6 डिवाइडेड बाय -5 प्लस 2। अगेन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 3 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा आंसर। तो आप देख सकते हैं कि स्लोप m2 और ये जो स्लोप m1 आपने फाइंड किया था, इन दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है। स्लोप ऑफ ए बी is equals to slope of BC, मतलब दोनों स्लोप्स इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ये तीनों पॉइंट्स जो हैं A, B एंड C ये कोलिनियर है, मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। जी क्या ये क्वेश्चन उसकी आपने सलवार नहीं ढूंढी? ओके कैसा जी? ओके चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, शो दैट द लाइन पासिंग थ्रू द show that the lines passing through 0 minus 7 8 minus 5 and 5 7 8 minus 5 are perpendicular। ये दो पॉइंट्स मिलके एक लाइन बना रहे हैं, ये दो पॉइंट्स मिलके दूसरी लाइन बना रहे हैं। आपने ये प्रूफ करना है ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आज जब हमने स्टार्ट किया था इस लेक्चर का, तो पहली चीज ही मैंने आपको दो रिजल्ट्स बताई थी। दो लाइंस जब पैरेलल होती हैं इसका मतलब है उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 की, या अगर कोई सी दो लाइंस की स्लोप की प्रोडक्ट -1 आ जाए तो इसका मतलब है ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो इस क्वेश्चन में हमने यही प्रूफ करना है। हम ये दो लाइंस का स्लोप फाइंड करेंगे, अगर उन स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 की इक्वल आ जाती है तो वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगे। पहले पॉइंट को मैंने ए का नाम दिया, दूसरे पॉइंट को बी का नाम दिया, तीसरा पॉइंट है सी और चौथा पॉइंट है डी। ए और बी लाइन L1 बनाएंगे या फर्स्ट लाइन बनाएंगे, सी और डी मिलके दूसरी लाइन बनाएंगे। हमें
इस लाइन जो ए और बी मिलके बना रहे हैं इनका स्लोप फाइंड करना है सबसे पहले। अगेन 2 पॉइंट्स गिवन है तो ये फार्मूला यूज करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 की जगह आ जाएगा -5, y1 की जगह आ जाएगा -7, डिनोमिनेटर में x2 उसकी जगह आ जाएगा 8 माइनस x1 की जगह आ जाएगा 0। इनको अब सॉल्व हम कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो स्लोप फर्स्ट लाइन का जो स्लोप आएगा वो आपके पास आ जाएगा 1/4। जो दूसरी लाइन है सी डी, ये लाइन सी और डी मिल के लाइन बना रहे हैं। अब इसका हमने स्लोप फाइंड करना है। अगेन ये 2 पॉइंट्स हैं तो इस पे भी 2 पॉइंट फॉर्म आपने अप्लाई करनी है। स्लोप फाइंड करने का फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 आपके पास है -5, y2 की जगह आ जाएगा -5। y1 आपके पास है 7, y1 की जगह आ जाएगा 7। सिमिलरली x2 8 है और x1 5 है। वैल्यूज पुट कर लेंगे, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। -5 माइनस 7 होता है -12, 8 माइनस 5 3, 12 से कैंसिल होकर आपके पास बनेगा -4। अब ये जो स्लोप m1 और m2 आपने फाइंड किया, इन दोनों को आप आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है। m1 m2, m1 की जगह आपने m1 की वैल्यू पुट कर ली, m2 की जगह m2 की वैल्यू पुट कर ली। ये 4 और 4 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा -1। तो अगर दो स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ये हमने प्रूव करना था जी। क्या क्वेश्चन क्लियर है साहब? क्लियर है। चले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड। कल मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया था बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये डिस्टेंस फार्मूला है बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। एक लाइन और एक पॉइंट के दरमियान अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे। पहले मैं फार्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज आपको एक इक्वेशन गिवन होगी, ये मैं जर्नल इक्वेशन लिख रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन में आपको एक प्रॉपर इक्वेशन गिवन होगी। ax plus by plus c is equals to 0, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये मैंने लिखी ax plus by plus c is equals to 0। और एक पॉइंट, ये भी जर्नल हमने लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1। ये वो पॉइंट है p x1 y1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ये मैंने ड्रॉ की एक रफ सी लाइन जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है ax plus by plus c equals to 0। इस पॉइंट का आपने डिस्टेंस फाइंड करना है इस लाइन से। इसका फार्मूला क्या होगा, एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना। तो जरा गौर कीजिए प्लीज। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने इस लाइन में पुट करने हैं। मींस इस x की जगह ये x की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे अगेन जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ये मैं पुट करने लगा हूं, आप इस फार्मूले में देखिए। ये a एज इट इज लिखा, लेकिन x की जगह आपने ये जो x कोऑर्डिनेट था वो पुट कर दिया। जब आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x1। b एज इट इज लिखा, लेकिन अब यहाँ पे जो भी y होगा उसकी जगह आपने ये वैल्यू y की जगह y कोऑर्डिनेट पुट करना होगा, तो ये बन जाएगा y1। और ये कांस्टेंट c एज इट इज लिखेंगे। साथ इसके हम लगाएंगे एब्सोल्यूट, जिसको हम कहते हैं मॉड। मींस ये आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देगा। अगर इस एब्सोल्यूट मॉड में नेगेटिव भी आ जाए तो मॉड या एब्सोल्यूट उसको पॉजिटिव कर देता है। ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए। डिनोमिनेटर में एक स्क्वायर रूट आएगा। स्क्वायर रूट में क्या चीज आएगी वो जरा नोट करना है। एक्स का यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होगा, अब हमारे पास यहाँ पे a है, उसका स्क्वायर आपने करना होगा। b का y का यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होगा, अब यहाँ पे हमारे पास b है तो ये, सॉरी मैंने y लिखा है, ये b का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, b स्क्वायर। x का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट होगा b उसका स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला बन जाता है। ये एक डिस्टेंस फार्मूला है बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। जो आपको कल मैंने लेक्चर में बताया था वो था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। स्क्वायर रूट में था
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वो डिस्टेंस फार्मूला था बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। अब इससे रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। ये लाइन गिवन है और ये पॉइंट गिवन है। जैसे आपको यहाँ पे एक लाइन और पॉइंट गिवन था, मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की जिसकी इक्वेशन ये है 3x + 4y - 12 = 0, और ये वो पॉइंट है जो कि क्वेश्चन में गिवन है -2 1। इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है आपने इस लाइन से। तो इसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले मॉड और पहले मैंने फार्मूला लिखा ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय a² + b²। अब ये जो 3x है ये आपने लिखना 3 एज इट इज। x की जगह x कोऑर्डिनेट पुट करना है। x कोऑर्डिनेट था यहाँ पे -2, तो ये आ गया -2 प्लस 4 एज इट इज, ये आ गया 4, और y की जगह y कोऑर्डिनेट आप पुट करेंगे। y कोऑर्डिनेट है 1, तो y की जगह आ जाएगा 1। कांस्टेंट जो था -12 वो एज इट इज आएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आएगा स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट में आपको बताया था x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर हम करेंगे, प्लस इक्वेशन में देखिए y का कोफिशिएंट है यहाँ पे 4, जो भी कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको आपने सिंप्लीफाई कर देना है। 3 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे -6 आ जाएगा। 4 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। -12 एज इट इज। डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर होता है 9 और 4 स्क्वायर होता है 16, तो 9 को जब आप 16 में ऐड करोगे तो वो आ जाएगा 25। अब -6 + 4 करें तो ये आता है आपके पास -2, और -2 -12 करें तो आ जाएगा -14। अब एब्सोल्यूट या मॉड की प्रॉपर्टी होती है तो वो आंसर जो है पॉजिटिव कर देता है। तो -14 साथ एब्सोल्यूट है, दैट मीन्स ये +14 ही होगा। और ये स्क्वायर रूट 25 का जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ जाएगा 5। 14 डिवाइडेड बाय 5, ये डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस लाइन। सो अब मैं आप सबको अनम्यूट करूं। क्या ये क्वेश्चन और फार्मूला क्लियर है? यस सर। आई थिंक ये अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। यस सर, कंप्लीट हो गई है। चले ठीक है। 212 जिसमें ऑटो एंड डीजल और सिविल के स्टूडेंट्स जो लेक्चर ले रहे थे, आप लोगों का कोर्स हो गया अब कंप्लीट। अब लास्ट चैप्टर था आप लोगों का। ये लेक्चर पढ़ा होगा यूट्यूब पे, आप दोबारा इसको सुन सकते हो, नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं अपने, जिसने आप रजिस्टर बनाया हुआ था, मेंटेन किया हुआ था आपने। फिर भी कोई या रिवीजन होगी तो इंशाल्लाह रिवीजन अगर कोई क्लास होती है तो उसके लिए भी हम आपको बता देंगे। अब जो HVACR के स्टूडेंट्स हैं उनको बता दिया जाएगा, 1-2 चैप्टर्स उनके अभी रहते हैं। 212 ऑटो एंड डीजल एंड सिविल डिपार्टमेंट, आप लोगों का कोर्स मैथमेटिक्स का कंप्लीट हो गया आज। प्लीज इसको अब आपने प्रैक्टिस करना है, और आई थिंक जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा तो आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे डायरेक्ट, आप लोग पेपर। ठीक है जी। तो सर ये जो HVACR वालों के होंगे वो हम भी तो ले सकते हैं ना क्लासेस, या हम ना लें? HVACR का जो होगा वो आपके कोर्स में शामिल नहीं होगा। अच्छा ठीक है सर। ये कॉमन चैप्टर था जो कि HVACR ने भी पढ़ना था, आप लोगों ने पढ़ना था, इसलिए उनको भी मैंने इंक्लूड किया था यहाँ पे। अब जो चैप्टर रह गए हो सकता है वो आप लोगों के हो ही ना, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है सर। वो यूट्यूब पे किस तरह आएगा? यूट्यूब पे मैंने देखे आपको जो पहली स्लाइड थी उस पे देखे, जो GCT का चैनल बताया हुआ GCT ऑफिशियल के नाम से है, और जो कल के लेक्चर था उसका लिंक मौजूद है उसमें। एक दो फिर बता। ये देख सकते हैं आप लोग, सबसे एंड पे लिखा हुआ है ये लिंक लिखा हुआ है। और ये जो GCT का GCT रावलपिंडी ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब चैनल है, इस पे सारी वीडियोस जो है ना अपलोड हो जाएंगी जो भी हमारे लेक्चर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी। सर जी कोई लड़का है, देखें उसने ना सारों के नाम से अपनी आइडिया बना के तो ये मैसेज कर रहा है। चलो छोड़ो यार, उसका नहीं था दिल करना पढ़ने का। आप लोग बस जिस मकसद के लिए आए थे वो आप पूरा करो। जो काम नहीं कर रहा आप सिर्फ फोकस करें अपने लेक्चर पे। सर आप कल से लेनी है क्लास? आपकी अब मेरे ख्याल में कोर्स कंप्लीट हो गया। अगर कोई रिवीजन क्या बनता हुआ तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब सिविल एंड ऑटो। ठीक हो गया सर। ठीक है जी, ठीक हो गया सर। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।